हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी होगी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 10th इंग्लिश। तो दोस्तों, अगर बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आप लोग बैठने जा रहे हैं और पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, तो इंग्लिश में शॉर्ट आंसर कितने नंबर का आता है, पहले आप वो लोग ये जान लें। देखिए, इसमें शॉर्ट जो है 2 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन और करके जो दिया रहता है, मतलब कि अथवा यानी कुल मिला के 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं कि अगर आप शॉर्ट का लेते हैं तो 6 नंबर आपका मिलने वाला है इसमें। तो इस 6 नंबर की तैयारी हम लोग कैसे करें? देखिए, बाकी चीज़ की तो तैयारी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर तैयार करना अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ समझ के उसको आंसर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके आसानी से उसको याद कर लें, तो दोस्तों आज की वीडियो में आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं हूँ वैस सर इंग्लिश टीचर, और आपको मैं बताऊँगा आज चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आपका होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर हम लोग आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमने दिया है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि वाई डज अन्ने फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको इसकी जानकारी होगी, और नहीं भी पढ़े हैं तो मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाई डज एन्ने फ्रैंक थिंक, एन्ने फ्रैंक क्यों सोचती है। वाई मीन्स क्यों, डज प्रेजेंट फिट का डू डज लगा हुआ है, एन्ने फ्रैंक नाम है। ठीक, उसके बाद थिंक, एन्ने फ्रैंक क्यों सोचती है दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस, कि कागज में अधिक सहनशीलता होती है। पेशेंस मतलब धैर्य, सहनशीलता, कि कागज में ज़्यादा सहनशीलता होती है देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। भाई, पेपर को आप तोड़े मरोड़े फाड़े कुछ भी करें, वो आपको बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोगों से के साथ करेंगे तो वो एतराज़ करेंगे ना। तो यही चीज़ उसने सुना था, और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एने फ्रैंक ने एक डायरी लिखना शुरू किया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। ठीक, तो इस तरीके से उसने एक डायरी लिखने के बारे में सोचा, और उसने ये सोचा कि कागज में लोगों की अपेक्षा सहनशीलता ज़्यादा होती है। चलिए, अब इसका आंसर कैसे बना के लिखना है वो मैं बताता हूँ। अब उसके बाद अन्य फ्रैंक थिंक लिखा है, तो कभी भी यही क्वेश्चन हम आंसर बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हटाएंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है अन्य फ्रैंक, इनको हम ले लेंगे पहले। हाँ, तो यहाँ हमने लिख दिया अन्य फ्रैंक, इनका नाम हमने लिख दिया अन्य फ्रैंक। अब उसके बाद ये जो डज है ना, ये हट जाएगा, इसको हटाएंगे तो जो थिंक है वही, मानी सी बात है। अगर हम लोग डज हटाएंगे तो क्या होगा, किसी भी वर्ब में ऐसे यस लग जाएगा, प्रेजेंट का रूल यही है ना। तो इसको हम थिंक्स कर देंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत स्टोरी पता हो, उसको जोड़ करके बना दिए। अगर आप रटेंगे ना तो जितना क्वेश्चन रहता है कितना आप रटेंगे, तो थोड़ा सा कुछ माइंड लगाना होगा, और उससे जो है बहुत आसानी से आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। 3 नंबर कम नहीं माने रखता, 2-2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, 6 नंबर। ठीक है, एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो 6 नंबर है। ठीक है, एन्ने फ्रैंक थिंक्स, एन्ने फ्रैंक सोचती है, क्या सोचती है, दैट, इसी में लिखा हुआ है। अच्छा, पेपर, यहीं से लिख रहे हैं, अभी अभी कहीं हम कुछ जोड़े नहीं हैं, जोड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, अब यहीं से जोड़ रहे हैं। अच्छा, बिकॉज से, बिकॉज इट लिसन्स टू हर। ठीक, मोर पेशेंटली
more patiently and in a silent way। ठीक, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं बस, क्योंकि शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इट डज नॉट रिएक्ट like other people and also because she can confide in her डायरी। बस यहाँ इतना कर दे रहे हैं, और उसने इसे अपनी डायरी में लिख दिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन है कि जो दूसरा वाला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। व्हाट प्रॉम्प्टेड एन्ने फ्रैंक टू कीप ए डायरी? एन्ने फ्रैंक को डायरी रखने के लिए किसने उत्साहित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, लिखते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ उसको उत्साहित की थी, प्रोडक्ट दी थी डायरी रखने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। पहला वाला तो है, लेकिन पहले वाले से कहीं ज़्यादा दूसरा वाला इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। एन्ने फ्रैंक wanted to maintain a diary because she did not have a real friend, क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। इससे पहले मैं बात कर रहा था अभी ना, इसीलिए उसने एक डायरी रखने के बारे में सोचा। द डायरी was called किटी। उसने डायरी का नाम किट्टी रखा था, बाई हर। दोस्तों ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले भी हमने चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का, चैप्टर 1 लेंचो वाले चैप्टर का, ठीक है, ए लेटर टू गॉड का हमने दे दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप उसको तैयार करें। ये जान लीजिए, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आने वाले पेपर में बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स रहेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये तो पेपर देने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। पहला वाला तो ठीक है ही है, मोर पेशेंस वाला ये भी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा दूसरा वाला है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एन्ने फ्रैंक टू कीप अ डायरी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से वॉच करके खूब समझ कर और इसको तैयार कर लें। फिर क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल पढ़ा हुआ मिलेगा और बिल्कुल तैयार मिलेगा। अभी से मेहनत करना चालू कर दें, लग जाएं। ठीक, ओके।